हे गाइस, वेलकम बैक न्यू अदर वीडियो। दोस्तों, आप देख रहे हैं महबूब इन्फो, और महबूब इन्फो के जरिए जो भी चीज़ें आप तक मैं आज शेयर करने वाला हूँ, ये हर एक भाई से जुड़ी हुई है, हर एक बहन से जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी कंट्री छोड़कर आते हो और कुछ पैसे लगा के आते हो ना, तो आप एक चीज़ तय कर लीजिए कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। हर चीज़ मुझे ही तय करनी है। या तो आप अपनी कंट्री छोड़ो मत। अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के आते हो ना, तो खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनो। जो जॉब आपको मिल रही है उसको आप अपने तरीके से एक बेहतर इंसान बन के काम करो, ईमानदारी से काम करो। यहाँ आए, दिल नहीं लगता है, मन नहीं करता है काम करने में, और अब हम क्या करें, हम घर जाएंगे। घर जाके आप क्या कर लोगे? बर्बाद हो गए तो इंडिया से यहाँ पहुँचते हो, नॉर्मली कोई भी हो। और बाई चांस अगर कोई आपके ऊपर पैसे लगा रहा है ना, तो वो किस लिए लगाएगा? वो इसलिए लगाएगा कि ये परेशान आदमी है, मैं पैसे लगाता हूँ, वो पैसे लगा के यहाँ पहुँच जाता है। 90% एजेंट लोग आपसे वीज़ों के भी पैसे लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो काम करता है बंदा, वो ये सोच लेता है कि यार कोई परेशान है तो पहुँचने दो। लेकिन अगर उसके बाद में आप यहाँ आ जाते हो, पहुँचने के बाद बोलते हो दिल नहीं करता है, मन नहीं लगता है काम करने में, मुझे तो हर हाल में अपने कंट्री जाना है, क्या करोगे? क्यों आ रहे हो बर्बाद होने? मत आओ, ऐसे मत करो। तुम एक परेशान होते हो, आपकी जो फैमिली है ना, वो पूरी की पूरी परेशानी में आती है। वो सोचती है कि वहाँ कैसे रहता होगा, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ सोचा करो। वीज़ा अप्लाई करने से पहले सोच लिया करो, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड जरूर करें। दोस्तों, लाइफ है ना, किसी के लिए भी इजी नहीं है, इजी बनानी पड़ती है। हर चीज को अपना बनाना पड़ता है। अगर आप बिना सोचे समझे कोई कदम उठाओगे ना, 99% नुकसान आपका है, उसमें किसका क्या जाएगा? आप अपनी कंट्री छोड़ के आ रहे हो परेशानी की हालत में, कि अपनी कंट्री छोड़ के बाहर देश में जाएंगे, कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन आपकी यहाँ आके जो आपके दिमाग में होता है ना, उसको भैया कोई नहीं संभाल सकता। ऐसा मत करो। ऐसा करने से कई बार होता है कि जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, वो दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, नेगेटिव लोग कमेंट करेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है यार? किसी को भी क्या फर्क पड़ता है अपनी लाइफ में? खास तौर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना होता है उतना हम करते हैं, और नहीं होता है तो हम उनको मना करते हैं कि भाई हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी औकात से बाहर है, हमारी हैसियत से बाहर है। लेकिन याद रहे कि अपनी कंट्री छोड़ो तो यहाँ से कुछ लेके जाना। बिना सोचे समझे या किसी के दूसरों की बातों में आके अगर फैसला करोगे ना, नुकसान आपका है, किसी और का नहीं है। अगर आपको कंट्री नहीं छोड़ना है ना, तो आपको वीज़ा कोई ज़बरदस्ती नहीं देता है। ठीक है ना? उससे पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने परिवार के साथ बात कर लीजिए, आसपास के लोगों के साथ बात कर लीजिए, क्या मुझे छोड़ना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे फैसला करोगे ना, आपको परेशानी होगी, आप परेशान होगे। यहाँ आओगे काम करने, तो आपको मालिक भी कब तक बर्दाश्त करेगा? 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद में फेंक देगा उठा के आपको अपनी कंट्री। क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आपकी स्थिति पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, आपके परिवार पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अपनी कंट्री छोड़ने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर सोचा करो, बट समझा भी करो। अपने परिवार के बारे में सोच लिया करो, ताकि आप एक जॉब करते हो, आपके पीछे कितने लोग हैं जो आपके भरोसे है, ये चीज़ें आपको तय करनी। बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि एक वीज़ा दे दो। भाई, वीज़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आके काम करना इंपॉर्टेंट है। भाई, हम कौन सी ऑफिस से वीज़ा ले? भाई, ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आके काम करना ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एजेंट आपको पैसे दोगे, उसके मुंह पे मारोगे, आपको अरब कंट्री पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ आके काम करना वो इम्पोर्टेंट है। काम आपको करना है।
यहाँ पे एक दिन का काम नहीं है। यहाँ आप अपनी मेहनत करोगे, खून को पसीने में बदलोगे, जब जाके पैसा मिलेगा, वो भी 1 महीना बाद। 30 दिन काम करने के बाद में आपके हाथ में जो सैलरी आएगी, थोड़ी देर के लिए खुशी होगी, लेकिन वो आप अपनी परेशानी के जरिए आप इंडिया कंट्री भेज दोगे, या अदरवाइज आप जिस भी कंट्री की है वहाँ भेज दोगे। एक बार सोचो, समझो। इस दौर में कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है, साथ कोई नहीं देता है। अगर इस दौर में भी कोई आपके साथ खड़ा है और आपको साथ दे रहा है ना, तो ये ज़रूर सोचना कि वाकई में वो इंसान के अंदर खुदा ने रहम डाली, वो आपके साथ खड़ा है। हो सकता है वो आपके फायदे, उसको फ़ायदा है आपके पीछे, लेकिन फिर भी खड़ा तो है ना। कई बार होता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे करीबी है, अक्सर कहा करते थे कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, खुश हूँ, अपनी जो लाइफ है उसमें हैप्पी रहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपका घर, ये जो लोग बातें करने वाला है ना, वो आपका घर नहीं चलाएगा। आपके घर में क्या समस्या है वो आपको खुद को सामना करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंसान बन के सामना करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव हो गए ना, तो लोग आपके सामने, लोग तो पहले से ही नेगेटिव है, तो आपको कहाँ से माफ़ करेगा। इसीलिए माफ़ किया नहीं जाता है इंसान को, उसको दिमाग से निकाला जाता है। परेशानी आएगी, हर दौर में परेशानी आएगी, लेकिन परेशानी का सामना करना। हो सकता है वो परेशानी कुछ टाइम के लिए आए और आपको इतना मजबूत बना के जाएगी, आप खुद सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि किसी की लाइफ में परेशानी नहीं है? हर व्यक्ति की लाइफ में परेशानी है। जो लाखों कमाता है वो भी परेशान है, जो कुछ भी नहीं कमाता है वो भी परेशान है। बट दोस्तों, आप अपनी लाइफ और अपने कैरियर पर फोकस करना। ये दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली। जिसको आप फॉलो करते हो वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए किसी भाई की बातें अगर आपको दिल पे लगे ना, तो उसको समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि मैं यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा अभी दूर हूँ, और पहले सोच रहा था कि पर डे वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन अब थोड़ा मैं इससे और किनारा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब से यूट्यूब पे आया हूँ ना, तो मैं बहुत कुछ यूट्यूब के जरिए पा भी रहा हूँ, तो बहुत कुछ खो भी रहा हूँ। आप लोगों ने प्यार मोहब्बत बहुत दिया, जहाँ से मैंने शुरुआत करी वहाँ से ही आपने प्यार मोहब्बत दे दिया। 7,000 फैमिली है यूट्यूब पे, एक पे 3,000 है, नहीं सॉरी 2,025 है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, बस बने रहिए। हम यूं ही आपके साथ आते रहेंगे टाइम टाइम में, क्योंकि थोड़ा अपने काम पे ज़्यादा फोकस है। काम के साथ साथ हम आपके साथ मिलते हैं, क्योंकि जब हमारा काम फिनिश होता है, खाली टाइम में होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक कुछ रियल जानकारी शेयर करें, यहाँ क्या होता है वो शेयर करें। इस दुनिया में अगर कोई इंसान आता है तो कैसे काम कर सकता है वो शेयर करें। यहाँ पे आने के बाद में क्या हालात हो जाती है वो आपको दिखाया जाए। लेकिन कई बार वो हालातें हमारे लिए परेशानी का सबक बन जाती है। हम खुद इतने परेशान हो जाते हैं कि यार शेयर करें या ना शेयर करें। कुछ लोग परेशान होके भी शेयर नहीं करते हैं, और कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आएगी और पूरे मोहल्ले को बता देगा कि हम परेशान हैं। तो लास्ट में और एंड में एक ही बात बोलूँगा, डिपेंडेंट बनो तो अपने खुद के ऊपर बनो। आप क्या चीज़ हो वो आप, है ना, आज मेहनत कर लेना। आपका काम और आपका वक्त बोलेगा कि आप क्या चीज़ है। आप किसी से कम नहीं है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना पड़ेगा। इसीलिए हैव ए गुड डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके ऊपर से जा रहा है लेकिन उस भाई के दिल में बैठ जाए, तो किसी की बर्बाद होने से ज़िंदगी बच सकती है, कोई बर्बाद होने से बच सकता है। क्योंकि लाइफ किसी के लिए, वक्त और समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इसीलिए अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट बने। लव यू दोस्तों,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।